इसके बाद कलयुग समाप्त होने के बाद पुनः सतयुग का शुभारंभ हो जाएगा। सतयुग के शुभारंभ होने पर ब्राह्मण धर्मपरायण तपस्वी हो जाएंगे, स्त्रियां प्रतिबद्ध धर्मनिष्ठ हो जाएंगी, क्षत्रिय ही राजा बनेंगे, वैश्य व्यापार का तत्पर हो जाएंगे, सभी पुण्य कर्म करने वाले होंगे। भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं, हे श्री नारद, पृथ्वी लोक में 7 दिन का एक सप्ताह होता है, रात और दिन में 8 प्रहर होते हैं, 15 दिन का एक पक्ष होता है, 30 दिन का एक माह होता है, 12 महीने का एक वर्ष होता है, देवताओं का एक दिन मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है। इस प्रकार चारों युग जब एक बार बीत जाते हैं तो उनको एक चतुर्युगी कहते हैं। इस प्रकार 71 चतुर्युगी का एक मनमंत्र होता है, 14 मनमंत्र का एक कल्प होता है। उस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 108 वर्ष की है, और जितने में ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होती है उतने में केवल भगवती जगदम्बा का एक पलक मात्र झपकता है। 9वें अध्याय में पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रकरण आप लोगों समय रखा गया, उनके ध्यान में और पूजन की विधि बताई गई है। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद जी, सृष्टि के आदि भगवती जगदम्बा से ही इस जगत की उत्पत्ति होती है और अंत में सब उन्हीं में समाहित हो जाते हैं। सबसे पहले जल था और जल के अंदर पृथ्वी छुपी थी। तब 12 कल्प के ब्रह्मा जी ने की स्तुति करने पर साक्षात भगवान श्री हरि नारायण ही 12 रूप में प्रकट हुए और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। वे पृथ्वी को रसातल से वापस लाए। भगवान माता पृथ्वी से कहती हैं, अब आप सबको आश्रय दीजिए, और जो देवता मनुष्य गंधर्व आदि आपकी पूजा नहीं करेंगे उनको नरक में जाना पड़ेगा। तब माता पृथ्वी कहती है, प्रभु आपकी आज्ञा से मैं वाराही रूप में इस विश्व को धारण करूंगी, किंतु आप मेरी बात सुन लीजिए कि मैं मोती, सीप, शालिग्राम, शिला, शिवलिंग, पार्वती विग्रह, शंख, यंत्र, माणिक, हीरा, यज्ञोपवीत, पुष्प, पुस्तक, तुलसी दल, जप माला, पुष्पमाला, कपूर, सोना, गोरोचन, चंदन, शालिग्राम, इन वस्तुओं का भार सहन करने में असमर्थ हो जाऊंगी। इसमें मुझे बहुत कष्ट देता है। वहामी सर्व वाराह रूपेण हम तवाज्ञया लीला मात्रेण भगवन विश्वम च सचराचरम मुक्ता शुक्ति हरे रच शिवलिंगम शिवा तथा शंखम प्रदीपम यंत्र च माणिक्यम हीरकम तथा यज्ञसूत्रम च पुष्पम च पुस्तकम तुलसीदलम जप माला पुष्पमाला कर्पूरम च सुवर्णकम रोरोचनम चंदनम च शालिग्राम जलम तथा एतान्वधूम शक्त्याहम लिख्या च भगवक्षणा। गंगा जी कहती हैं, इस तरह से ये सब वस्तु हमारे गंगा जी में अगर कोई प्रभावित भी करता है तो हमें उसके धारण करने में मुझे बहुत कष्ट होता है। ओम बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं, देवी, जो मूर्ख आपके ऊपर ये सब वस्तुएं रखेंगे वे कालसूत्र नामक नरक में दिव्य 100 वर्षों तक निवास करेंगे। भगवान ये कहकर शांति हो गए। तभी उसी समय भगवती पृथ्वी गर्भवती हुई, जो उनके गर्भ से मंगल का प्राकट्य हुआ। नारद जी ने पूछा, भगवती पृथ्वी का स्तवन किस प्रकार करना चाहिए? भगवान नारायण कहते हैं, सर्वप्रथम वाराह भगवान ने भगवती पृथ्वी की पूजा की, उसी के बाद ब्रह्मा जी द्वारा पृथ्वी की पूजा की गई। तत्पश्चात उनकी पूजा करने लगे। ओं ह्रीं क्लीं, ओं ह्रीं श्रीं क्लीं वासुधायै स्वाहेत्नेन मंत्रेण विष्णूनां पूजिता श्वेत पंकज वर्णाभां सरश्चंद्रिणी भाननाम। हे नारद सुनिए, अब मैं पृथ्वी के ध्यान स्तवन और मनतर के विषय में बता रहा हूँ। ओं ह्रीं क्लीं, ओं ह्रीं श्रीं क्लीं वासुदेव वसुधायै स्वाहा। इस मंत्र से भगवान विष्णु प्राचीन काल में इनका पूजन किया था। इनके ध्यान का स्वरूप यह है, पृथ्वी देवी श्वेत कमल के वर्ण के समान आभा से युक्त हैं। उनका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। उनके संपूर्ण अंग चंदन से अनुलिप्त हैं। वे रत्नमय अलंकारों से सुशोभित हैं। वे रत्नों की आधार स्वरूपा हैं। वे रत्न गर्भा हैं। वे रत्नों के भंडार से समन्वित हैं। उन्होंने अग्नि
के समान विशुद्ध वस्त्र धारण कर रखे हैं। उनका मुखमंडल मुस्कान से युक्त है तथा वे सभी लोगों के द्वारा वंदित हैं। ऐसे मैं ऐसी पृथ्वी देवी की आराधना करता हूँ। इस प्रकार के ध्यान से सभी लोगों के द्वारा पृथ्वी पूजित हुई। नारद जी पुनः भगवान नारायण से प्रश्न करते हैं, भूमि के दान करने का क्या फल होता है? भगवान कहते हैं, जो संध्या बंदन करने वाले ब्राह्मणों को भूमि दान करता है उसे शिव मंदिर बनवाने का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। जो फसल सहित पृथ्वी का दान करता है वह उतने वर्ष विष्णुलोक में वास करता है। आगे भगवान भी यह भी कहते हैं कि ब्राह्मणों की भूमि हरण करने वाला व्यक्ति अनंत काल तक नरकगामी होता है। शास्त्र में भूमि को माँ का स्थान दिया गया है, इसलिए प्रातः काल उठते ही माँ को प्रणाम करना चाहिए, पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए और दिन भर होने वाले अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना भी करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्तो नमः, नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणतात्मा सज्जनों। अब गंगा जी की उत्पत्ति और उनका महात्मा है। नारद जी कहते हैं, सरस्वती जी से के श्राप से माँ गंगा का भारतवर्ष में किस प्रकार प्रवेश हुआ। भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं, नारद जी, सूर्यवंशी राजा सगर की 2 पत्नियां थी, वेदर्भी और शौभ्या। सागर की शौभ्या नामक पत्नी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस, और दूसरी पत्नी विदर्भी ने पुत्र की कामना से भोलेनाथ की उपासना करी। 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसने एक मांस के टुकड़ों को जन्म दिया, जिसे देखकर वह बेहद विलाप करने लगी। तब भगवान शंकर ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। उन्होंने इस मांस के टुकड़ों को बराबर 8 भागों में विभक्त कर दिया। देखते ही देखते वे सभी टुकड़े कुछ रूप में परिणित हो गए। इस प्रकार उनके प्रिय 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। जब महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उस यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा ले गए और ले जाकर इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तब सगर के 60,000 पुत्र अश्व को खोजते हुए कपिल आश्रम पर पहुँचे। नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे थे कपिल जी। तब उन्होंने भगवान कपिल के आश्रम में घोड़ों को देखा तो उनको लगा कि ये कपट मुनि है और ये जानबूझ करके ध्यान करने का नाटक कर रहा है। तो उन्होंने भगवान को बहुत अपशब्द कहे, जिससे कपिल भगवान की सभा टूट गई। उनके नेत्र खुलते ही सभी 60,000 राजकुमार भस्म हो गए। तब असमंजस ने माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए 1 लाख वर्ष तक तप किया, किंतु वे माँ गंगा को नहीं ला सके। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए उद्देश्य से 1 लाख वर्ष तक तप किया, किंतु वे भी माँ गंगा को नहीं ला सके। अंशुमान के पुत्र भगीरथ, वे भगवान नारायण के परम भक्त थे और उन्होंने 1 लाख वर्ष तक तप करके साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। भगवती जी कहते हैं, ऐसा मैं वरदान चाहता हूँ कि साक्षात भगवती माँ गंगा इस पृथ्वी पर आ जाएं। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे गंगा, आप सरस्वती जी के श्राप के प्रभाव से मेरी इच्छा से भारत भूमि में जाइए और सगर के पुत्रों का कल्याण कर दीजिए। आपके स्पर्श से वायु का संयोग इनका होगा, आप परम पवित्र हो जाएंगी और जन्म जन्मांतरों से उनके किए हुए समस्त पाप सर्वथा निर्मूल हो जाएंगे। करोड़ों जन्म के मनुष्य के पाप भी गंगा स्नान करने से समाप्त हो जाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, गंगा जी के दर्शन और स्पर्श की अपेक्षा गंगा जी में प्रवेश करके बिना हाथ पैर हिलाए शांत भाव से जो स्नान कर लेता है वह 10 गुना पुण्य देने वाला होता है। अमावस्या के तिथि को सूर्य संक्रांति से गंगा स्नान करने का बड़ा महत्व है। चातुर्मास व पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान करने से अनंत अपूर्ण की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन स्नान करने से भी अनंत पूर्ण की प्राप्ति होती है। जब भगवान नारायण ने इस प्रकार कहा तब गंगा मैया ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से अनुसरण करके भारत भूमि में जाऊंगी, किंतु मुझे भारत भूमि में कितने समय तक रहना पड़ेगा और पुनः कब मैं आपके धाम को प्राप्त होंगी। भगवान नारायण कहते हैं, हे देवी, आपको 5000 वर्षों तक भारत भूमि में रहना होगा, इसके पश्चात ही आप मेरे धाम को प्राप्त करेंगी। माँ गंगा के महात्मा में तो यहाँ तक लिखा है कि जो मनुष्य 100 योजन दूर से भी माँ गंगा का इस प्रकार उच्चारण कर देता है वो समस्त पुण्यों से पापों से मुक्त हो जाता है, वो पुण्य का फलदायी हो जाता है, विष्णु लोक को प्राप्त करता है। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा गंगेतियो ब्रूया देव जना नाम सतैरपि मुच्येद सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। इस तरह से माँ गंगा का महात्म और गंगा जी की उत्पत्ति का प्रसंग हम लोगों ने सुनाया।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मृताम्।